भैया बस करो, इतना क्रोधित मत हो। मामा शकुनी को सारी बातों का संदेश मैंने भेज दिया है, वो आते ही होंगे। दुशासन, मामा शकुनी यहाँ आके क्या कर सकते हैं? यहाँ तो जो गुरुवर द्रोणाचार्य कहेंगे वही होगा ना। मामा शकुनी का दिमाग लोमड़ी से भी अधिक तेज है, वो कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकालेंगे। मैं अपमान और क्रोध की अग्नि में जल रहा हूँ। कब आएंगे मामा शकुनी, कब आएंगे? भांजे, निर्जीव वस्तुओं पे क्रोध निकालने से कोई लाभ नहीं होगा। प्रणाम मामा श्री। प्रसन्न रहो। इन पांडव भ्राताओं के रहते हम कैसे प्रसन्न रह सकते हैं मामा श्री? तुम्हें वर्तमान की चिंता सता रही है और मैं तुम्हारे भविष्य को लेकर चिंतित हूँ। भविष्य में क्या चिंता हो सकती है? आज वर्तमान में जो इस आश्रम में अपना आधिपत्य जमा सकते हैं, वो कल भविष्य में हस्तिनापुर के राज सिंहासन पे भी अपना अधिकार जता सकते हैं। नहीं मामा श्री, राज सिंहासन तो हमारा ही है, हमारा ही रहेगा। महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र हम हैं। वो भी महाराज पांडु के पुत्र हैं। महाराज पांडु तुम्हारे पिताश्री के ज्येष्ठ भ्राता थे। पांडवों का भी सिंहासन पे उतना ही अधिकार है जितना तुम्हारा। चिंगारी को आग बनाने से पहले बुझाना होगा, अन्यथा सब जल जाएगा। मैं समझा नहीं मामा श्री। पांडवों को तुम्हारे मार्ग से एक एक करके हटाना होगा और इस कार्य में तो मैं बहुत निपुण हूँ। अगर ये संभव है तो पहले भीम को मेरे मार्ग से हटाइए। उसकी शक्ति के सामने मैं भी असहाय हो जाता हूँ। मकड़ी के जाल से और शकुनी की चाल से कोई नहीं बच सकता। सुनो, क्या करना है? दुर्योधन, लड़ने के लिए ये जगह छोटी है, चलो बाहर चलते हैं। भ्राता भीम। भ्राता भीम, सब लोग सतर्क हो जाओ। दुर्योधन ने मुझे भ्राता भीम कहा। ओहो, कुछ तो गड़बड़ है। कीकर के पेड़ से शहद कैसे टपक रहा है? भ्राता भीम, आपस में मनमुटाव तो भाइयों में होता ही रहता है। इसका ये मतलब नहीं कि हमारा आपसी संबंध समाप्त हो गया। सीधा बोलो, क्या चाहिए? घुमा फिरा के बात मत करो। गंगा किनारे प्रमाण कोटि में हमारा जल क्रीड़ा केंद्र है। हम चाहते हैं कि सब भाई मिलके 2-3 दिन वहाँ अवकाश पे जाएं और आपसी मतभेद भूल के अपने संबंधों को घनिष्ठ बनाएं। मैंने गुरु द्रोणाचार्य से आज्ञा ले ली है। हमें तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार है। ये सत्य है कि भाइयों को मिलजुल कर रहना चाहिए। आपसी प्रतिस्पर्धा के चलते आपस में मनमुटाव होता रहता है, लेकिन उसके लिए आपसी संबंध नहीं बिगड़ने चाहिए। धन्यवाद भ्राता युधिष्ठिर। हम कल ही प्रमाण कोटि के लिए प्रस्थान करेंगे। भैया, ये आपने क्या कर दिया? सोचिए, वो दुर्योधन है। मीठी बातें करना उसका चरित्र नहीं है। सांप डसना नहीं छोड़ सकता, बिच्छू डंक मारना नहीं छोड़ सकता, कौवे के मुंह से कोयल की बोली निकल रही है। भीम ठीक ही तो कह रहा है। दुर्योधन की मीठी बातों में किसी को विश्वास नहीं करना चाहिए। सब अपना भोजन संभालो, वरना भ्राता भीम किसी न किसी बहाने से खा जाएंगे। अरे नहीं, मेरा पेट भर गया। ओह, मुझे चाहिए। जब तक सब लड्डू खत्म नहीं हो जाते ये उठेगा नहीं। चलो हम तो सोने चलते हैं।
और लड्डू चाहिए? हाँ? ये लो। ओए। मैंने कहा था ना भांजे, मकड़ी के जाल से और शकुनी की चाल से कोई नहीं बच सकता। आप रुक क्यों गए? फिर क्या हुआ बताइए? हाँ बताइए, भीम का क्या हुआ? होना क्या था? उसने भोजन में विष मिला दिया और नदी में फेंक दिया, तो बचने का कोई अवसर ही नहीं है। महर्षि वेद जी, कृपया आगे बताइए। भीम पानी में डूबते हुए नागलोक पहुंच गए, जहां तमाम सर्प उनको काटने लगे। जैसे लोहे को लोहा काटता है, वैसे ही विष को विष हरता है। सांपों के विष ने भीम के शरीर में विष नाशक का काम किया और भीम का विष हर लिया। जिससे भीम की चेतना वापस आ गई। युद्ध करते करते भीम नागलोक के राजा वासुकी के दरबार में जा पहुंचा। ये मनुष्य यहाँ कैसे आ गया? समाप्त कर दो इसे। तो कराटे का जवाब बॉक्सिंग से देना राजू, और बॉक्सिंग का जवाब चुटकी तुम कराटे से। राजू, उठो उठो राजू। हाँ? चुटकी। अपने अंदर की शक्ति को जगाओ। उठो मेरे बहादुर दोस्तों। भयंकर मुक्ति